ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां सूने घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर नकदी व जेवरात चोरी कर लिए। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां उसराहार क्षेत्र में एक युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अंबेडकर नगर के विकासखंड बसखारी में सहायक विकास अधिकारी कार्यालय का कथित कायाकल्प चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र मोहन और संजय सिंह की निधि से 5,52,823 रुपए का बिल तैयार होकर मजदूरी समेत कुल खर्च 6,16,111 रुपए तक पहुंच गया। फर्म बजरंगी प्रसाद गौतम को काम की जिम्मेदारी दी गई और अपर अभियंता हेमंत तिवारी ने इसे संतोषजनक घोषित कर भुगतान का रास्ता साफ किया। हालांकि जनता का आरोप है कि कागजों में चमकदार कायाकल्प के बावजूद जमीन पर कोई बदलाव नजर नहीं आता। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए में घर बन सकता है, तो सरकारी दफ्तर का कायाकल्प 6 लाख रुपए में कैसे महंगा हो गया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि पूरे कार्य की निष्पक्ष भौतिक जांच कराई जाए, ताकि पता चले कि ये कायाकल्प वास्तव में जमीन पर हुआ या केवल फाइलों में ही मौजूद है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के सोनासी गांव में अज्ञात चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। परिवार के सदस्य रिश्तेदारी में गए थे, जबकि बेटी घर के बाहरी कमरे में सो रही थी। सुबह घर का नजारा देख बेटी के होश उड़ गए, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 28 मार्च से शुरू होने वाले अखिलेश यादव के चुनावी अभियान पर बीजेपी के पूर्व विधायक संजय यादव ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल ट्विटर और फेसबुक पर पार्टी चलाना जानते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए कभी कोई आंदोलन या कार्यक्रम नहीं किया। चुनाव के समय आते ही चुनाव खत्म होते हैं, लंदन चले जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिकरपुर विधानसभा से सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी पर भी आरोप लगाया कि तीसरी बार जीतने के बाद उन्हें क्षेत्र की समस्याओं या विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। फार्म 7 को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है, गलत नाम पर आपत्ति दर्ज होगी और जांच के बाद ही नोटिस जारी होगा। कोई नाम बिना प्रक्रिया के कटेगा नहीं। देखिए, अखिलेश जी तो शुरू से हम लोग जानते हैं, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और उस पर पार्टी चलाना जानते हैं। कभी जनता में आके जनता की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके लिए आज तक कभी भी वो न तो कोई आंदोलन किए हैं, न तो कोई कार्यक्रम किए हैं, न कोई सभा, न कोई रैली। बस वो चुनाव के समय में चलते हैं और चुनाव जैसे बीतता है फिर वो लंदन चले जाते हैं। इन दिनों जी उनको इस प्रकार के अभियान से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस दिखावा है। जनता की समस्याओं के लिए उनको जमीन पे आके लड़ना चाहिए। अगर बात करें सिकंदरपुर विधानसभा की, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे विकास होना चाहिए वो हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा हुआ है? और आपके द्वारा क्या प्रयास है इस सिकंदरपुर विधानसभा को लेकर? देखिए, तीसरी बार उनको यहाँ की महान जनता ने अवसर दिया था। कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण बने, उनका गठबंधन मजबूत हुआ और वो चुनाव जीत गए। जनता कहीं से नहीं ये सोच रही थी कि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग चुनाव हार गए। पहले भी उनका रिकॉर्ड रहा है, 2 बार पहले और इस बार भी उनको सब लोग देख रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, चाहे क्षेत्र की समस्याओं के मामले में या क्षेत्र के विकास से संबंधित किसी भी चीज़ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना जीवन जी रहे हैं और एक बहाना मिला हुआ है कि भाई मेरे अधिकार में क्या है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसका हर जगह सम्मान होता है। शासन व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि का ही स्थान है। तो अगर वो कोई भी चीज़ प्रयास करेंगे तो हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि उनके किसी मांग को पूरा न करे, लेकिन जनता की समस्याओं से वो एकदम दूर चले गए हैं और पूरे 4 वर्ष बीत गए। एक भी लोग उनके आवास पे या उनको खोजते हुए गए तो उनको साफ उन्होंने इनकार किया कि मेरे से कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, फार्म 7 जो है, कोई भी आपत्ति दे सकता है कि ये व्यक्ति फला फला जो वोटर लिस्ट में नाम है, ये गलत नाम है।
शासन प्रशासन है, उस जो आपत्ति है उसको ऊपर निर्णय लेने का अधिकार शासन प्रशासन का है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का गलत नाम कटवाया जा रहा है तो अपना प्रमाण दे के अपना नाम जुड़वा सकता है। कहीं कोई प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। चाहे जब हमारा बिहार में SIR का काम चला या पूरे देश में किसी भी प्रदेश में काम चल रहा है, वहाँ आप देखेंगे कहीं कोई धांधली नहीं। वो तो सबका संवैधानिक अधिकार है कि मैं अगर हूँ इस देश का, 18 वर्ष से अधिक मेरी उम्र है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो मैं अपना साक्ष्य देके मैं अपना वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता हूँ। इसमें कहीं किसी को वंचित करने की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो शुरू से अखिलेश यादव जी आपत्ति कर रहे हैं, जबकि बीच में खुश हो रहे थे कि हम BJP वालों के नाम कट गए, हम लोगों के नाम जुड़ गए हैं। तो अभी क्या हो गया कि अचानक से वो पलटी मार रहे हैं। उन्हीं का बयान था पिछले दिनों कि SIR में हम लोगों को फायदा हुआ है, BJP का घाटा हुआ है। तो अब क्यों उनको परेशानी हो रही है? जो गलत नाम है उस पर कोई भी आपत्ति देगा तो उसकी जांच होगी, उसको नोटिस जाएगा, ऐसे नहीं नाम कट जाएगा जी। तो पूरी प्रक्रिया है उसमें। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा के थाना उसराहा क्षेत्र में ग्राम पंचायत कुवेता सरैया के पास खेत में युवक ओम बाबू उर्फ नीलू पुत्र राम अवतार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में गोली लगने से मौत हुई पाई गई है और शव के पास 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के अनुसार युवक अपनी तय शादी से खुश नहीं था और मानसिक तनाव में था। घटना के दिन घर में गोद भराई का कार्यक्रम भी हुआ था। सूचना मिलने पर PRV पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि पुलिस ने मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही होने की बात कही है। इटावा से सीनू संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही के तहत शनिवार रात पुलिस ने शहर में छापा मारकर 8 कार्टून यानी 480 रील चाइनीज मांझा बरामद की। CO सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ में स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कानपुर से मांझा लाकर फर्रुखाबाद में बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बरामद किया गया फर्रुखाबाद में, तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को सरकार के द्वारा जो चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम वसीम पुत्र जलील अहमद है, 50 वर्षीय, इसके दुकान से 8 कार्टन बॉक्सेस मिले हैं, जिसमें 480 चाइनीज मांझा के कोन प्राप्त हुए हैं। इनके खिलाफ तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ मैडम लेके आते हैं और कहाँ बेचते हैं, ये कुछ जानकारी? जो अभी स्टार्टिंग में पूछताछ की गई है, उससे अभी पता चला है कि वसीम ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे चाइनीज मांझा के कानपुर से, और वो कानपुर से ही होकर के आए हैं, यहाँ पे डिलीवरी की गई है और उसके बाद में ई-रिक्शा से इनके यहाँ 8 कार्टन बॉक्सेस ड्रॉप किए गए हैं। ऑनलाइन भी चाइना मांझा की सप्लाई हो रही है ऑनलाइन? हाँ, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनका ये कहना है कि इनको चाइनीज मांझा के बारे में जो पता चला वो ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स इन्होंने देखे और उसके थ्रू कॉल करके इसको ऑर्डर किया। उसकी भी जानकारी की जा रही है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज में गुरुकुल विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर कमिश्नर अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह की जन सुनवाई में पहुंचे संतोष गौड़ को सदर कोतवाली पुलिस ने कथित तानाशाही रवैये का शिकार बनाया। पुलिस ने उन्हें जन सुनवाई में जाने से रोका, धक्का मुक्की कर तहसील परिसर से बाहर घसीटा, जबरन वाहन में बैठाया और हवालात में बंद कर दिया। इस दौरान पीड़ित ने गला दबाने का भी आरोप लगाया। संतोष गौड़ का दावा है कि पहाड़पुर माफी गांव की गाटा संख्या 215/210 की जमीन उनके नाम है और भाजपा नेता बॉबी कश्यप व SDM की मिली भगत से कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और
दोषी अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। रामपुर के रोशनबाग इंडस्ट्रियल पार्क गुरु नानक बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजन द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज में सांस्कृतिक चेतना, वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करना था। मुख्य वक्ता आचार्य आदित्य शास्त्री ने हिंदू मूल्यों, परंपराओं और गरिमा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, जबकि मुख्य अतिथि विशाल वीर तूफानी ने देश में बढ़ते आतंकवाद के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए समाज से एकजुट होकर राष्ट्र हित में संगठित होने का संदेश दिया। विशेष अतिथि ब्रजेश शास्त्री ने आर्य समाज की भूमिका पर बल दिया और अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने हिंदू एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। मोनालिका ट्रेडिशनल एकेडमी द्वारा सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम की प्रस्तुति और बच्चों के कार्यक्रमों ने वातावरण को भक्ति और सांस्कृतिक चेतना से भर दिया। सम्मेलन का संचालन अनु मिश्रा एवं मोनिका गोयल के सहयोग से हुआ, जिसमें घनश्याम लोधी, मोहन लोधी, पंकज गोयल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में एक सनसनीखेज वारदात से खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ओबरा थाना क्षेत्र के बग्घा नाला के पास स्थित एक क्रशर प्लांट पर अज्ञात बदमाशों ने क्रशर व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब व्यवसायी प्लांट परिसर में सो रहा था। मृतक की पहचान गिरधर स्टोन के स्वामी माधव हरि उपाध्याय के भाई विष्णु हरि उपाध्याय के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही ओबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि जानकारी मिलते ही 112 नंबर पहुंची और आगे की उचित कार्यवाही की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना ओबरा क्षेत्र में आज एक सूचना सवेरे लगभग 4:30 बजे के आसपास पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिनका नाम विष्णु हरि उपाध्याय है और लगभग 76 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है, ये मृत अवस्था में इनका एक प्लांट है थाना ओबरा क्षेत्र में, क्रशर प्लांट, वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, सबसे पहले 112 की टीम यहाँ पे आई। 112 की टीम आने के बाद थाना पुलिस और सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। पाया गया कि एक व्यक्ति हैं विष्णु हरि उपाध्याय, जो उस प्लांट में ही रहते थे। उनके सिर पे कुछ चोट लगी हुई थी और आशंका यही उसी चोट के कारण वे मृत हो गए हैं। मौके पर पाया गया है कि कुछ सीसीटीवी के उपकरण तोड़े गए हैं और कुछ प्रिंटर, मॉनिटर और कुछ वैल्यूबल जैसे कैश जैसी चीज़ें अपने साथ में, जो व्यक्ति यहाँ पे आया है जिन्होंने हमला किया है, वो अपने साथ में ले गए हैं। ये प्लांट लगभग 1993 से यहाँ पे चल रहा है। अभी पुलिस मौके पे आई है, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस और साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी दोषी व्यक्ति होगा इस घटना के पीछे, उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और इस घटना का अनावरण करेंगे। सर, ये क्या कहना कि ये लूट का मामला माना जाएगा? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पहले हमें पता करना होगा कितनी संख्या में लोग प्लांट में आए हैं, उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट घटना कैसे है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट।
सिंघाई खीरी के ग्राम पंचायत सिंघा कला में करीब 8.5 एकड़ में जमीन पर अब तक डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया है। न्यायालय में 2012 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेन ग्रोवर्स महाविद्यालय समिति को कॉलेज बनाने का आदेश दिया था, लेकिन 2014 से कागजों में ही कॉलेज चल रहा है और जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। इस वजह से तराई क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान प्रतिनिधि श्याम मोहन दीक्षित ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप कर लखीमपुर खीरी के डीएम के माध्यम से 4 माह में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि अब इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वास्तविक कॉलेज का निर्माण किया जा सके। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 144 में निर्माणाधीन साइट पर बड़ा हादसा हुआ जब शटरिंग अचानक गिर गई। साइट पर काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। गंभीर हालत में 2 मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने साइट के सुपरवाइजर और ठेकेदार को लापरवाही से निर्माण कार्य कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते वक्त शटरिंग का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोग को चोट आई, जिसमें तुरंत उपचार के लिए पास वाले अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस टीम द्वारा ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग की डेथ हुई। इस संदर्भ में 2 लोग को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, अनुविधिक कार्य कुछ है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।